वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं पीएनपी का खेला होबे। ठीक है, एक खेला होबे जो है बनाया गया है फुटबॉल के लिए पश्चिम बंगाल में, जो कि मोदी जी यूज करते थे खेला होबे। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आवाज उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि थोड़ा समय फीवर वीवर था, तो थोड़ा एनर्जी से आप काम चला लेना, बाकी चीजों को समझना। नहीं तो मैं इस वीडियो को तो मैं एकदम आग लगाने वाला था, क्योंकि आप जो चीजें देख रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ। ठीक है, आप फील कर रहे हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ, कहाँ खेल हुआ वो भी मैं बताता हूँ, कितने लोगों ने खेल किया ये भी बताता हूँ, खेल से होगा क्या वो भी समझना, आप कहाँ सेफ हो वो भी समझना। इस चैनल को जिन्होंने खेल नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने खेल किया वो तो वैसे भी डरे हुए बैठे हैं कहीं कोई जांच या कुछ ना बैठ जाए। पता है वो फायदा कहाँ ले रहे हैं, एडवांटेज। समझाता हूँ चीजों को। कट ऑफ लिखता हूं यहां पर, कट ऑफ। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जब माइनस मार्किंग किसी एग्जाम में नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग, तो बच्चा बोल देता, मान लीजिए आप उसका इंट्रो लें या इंटरव्यू ले लें अभी, जिनके भी नंबर आए हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं तो नंबर किसी के भी आए, किसी के 145 आए हो, किसी के 150 आए, कुछ भी आए हो यार, अब इनका एक इंटरव्यू करा दिया गया। लेकिन समस्या ये है ना, वो कोर्ट में भी यही बोल देगा, या तो उसकी मेन चीज जड़ तक जाए। ठीक है, जड़ तक जाना मतलब पीएनपी तक जाना, समझते जाना चीजों। ठीक है, जड़ तक जाने वाला पीएनपी, पीएनपी के बिना ये सब खेल नहीं होता है, वहीं से खेल होता है, वहीं से सब बन रहा है। तो होगा क्या, मान लीजिए आप कोर्ट गए या जहां भी आप गए, तो हुआ क्या, वहां आप जाएंगे तो ये बंदा यही सीधे सीधे बोल देगा कि भाई हमने हमें नहीं आ रहे थे, हमने तुक्के लगाए, हमारे सही हो गए। क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, 4 में से उसने लगाए, हो सकता है सही हो जाए। ये देखो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये वो बोल सकता है, उसमें कोई इलॉजिकल भी नहीं है। ठीक है, कई लोगों के सही होते भी हैं, लेकिन अब आप बोले कि 150 में इतने हो गए तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पेपर जो था ना मैथ साइंस का काफी कठिन था। मैं फिर बोल रहा हूं बार बार। ठीक है, मैथ साइंस का। अच्छा, चूक कहां हुई पीएनपी से, अब समझना उस चीजों को। पीएनपी ने इस एग्जाम को, मुझे जो लग रहा है, केवल बच्चों को बेवकूफ, सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, बच्चों के लॉलीपॉप नहीं होता है जैसे मोदी जी देते रहते हैं समय समय पर फर्जी का, अच्छा बीजेपी वाले लॉलीपॉप जरूर देते हैं, ये मैं देख रहा हूं। धीरे से एक चीज फेंक देते हैं और जनता उसी में फंस जाती है, वो फंसी रहती है, वो समझ ही नहीं पाती है। ये थी भर्ती एक लॉलीपॉप, 1500 को दे के उस टाइम के धरने को इन्होंने खत्म कराया, प्राथमिक शिक्षा मंत्री को। बच्चा इसमें लग गया एकदम, टीटीसी बीटीसी कर दिया अलाउ, बच्चा सोचा एकदम नौकरी मिल जाएगी। वो ये नहीं समझा कि 1500 में तुम क्या कर लो। इस पर भी ना तो पद बढ़ाने की बात हुई, ना वो बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, समझते जाना। अब फंस गए आप लोग, फंसे रहे अच्छा खासा। उस टाइम पेपर हो रहा था अप्रैल में, वो नहीं हुआ, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, अच्छा खासा साल भर फंसे रहे। अभी भी भर्ती फंसी है, आपको बता दें, कोई निश्चित नहीं क्या होगा क्या नहीं। अब अच्छा बच्चा जो पढ़ने वाला है वो कट ऑफ में पास भी होता है कि नहीं, देखो, है ना। क्यों, आप जब पेपर देने गए थे, एग्जाम देने गए थे, समझते जाना मेरे दोस्त, खुद रियलाइज किया होगा क्या व्यवस्था थी। ना तो आपका मोबाइल चेक किया जा रहा अच्छे से, ना कोई कमरे में कोई व्यवस्था थी। आपको लग रहा था कहीं से कि आप एक 4600 समझ रहे हो, आप एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स वगैरह, है ना, इंस्पेक्टर की पोस्ट कितनी सख्ती में देते हैं, कम से कम वहां चेकिंग वगैरह तो होती है। यहाँ एक पेपर कराया जाता है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ना कुछ है, एक दिन में एग्जाम होता, ना कोई व्यवस्थाएं हैं, ना कोई डिजिटल चेकिंग करने वाली मशीन है। टीचर, कोई कोरोना का समय था तो हाथ से भी चेक कर नहीं रहा है, तो वो मोबाइल डाले है, कोई क्या किए तुम्हें क्या पता है। ठीक है, रीट जैसे एग्जाम, उदाहरण दे रहा हूं ना, रीट जैसे मैंने देखा, इतनी सख्ती में एग्जाम, वहां बहुत सख्ती थी, तब भी एक बच्चा चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस लगा कर गया। शायद आपने वो वीडियो देखा हो। जब यहाँ पर कोई सख्ती नहीं थी भाई साहब, आपने खुद देखा होगा, इस भर्ती को बिल्कुल लाइटली लिया गया, टाइम पास की तरह। अब जिन्हें पता है, समझना,
बीएड वालों ने जुगाड़ नहीं लगाई, क्योंकि बीएड वाले तो पहले से ही गच्ची काटे बैठे एकेडमिक उसमें। जुगाड़ लगाई भाई साहब बीटीसी वाले। इन्होंने कहा भाई एकेडमिक तो ठीक ठाक है ही, ठीक एकेडमिक इनकी ठीक ठाक है। बोले अगर 140 130 नंबर आ गए तो कोई रोक नहीं पाए बीटीसी को। तो भैया जो है धीरे से इन्होंने अपना गणित बनाई, कहीं से भी बनाई हो वो अलग मैटर है। तो ये चीजें बनी और ये बंधन है। अब ये कितने हैं, आप एक या दो से अंदाजा ना लगाओ। और जो लोग YouTube पर दिन भर ये वीडियो डाले ना कटाफ कटाफ कर, इन चैनल के भाई साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, मत देखो। क्यों देख रहे हो, गुमराह हो जाओ। सच्चाई अभी भी अगर नहीं समझे हो तो मैं कुछ आपको बोलूंगा नहीं। आप मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जो समझना हो मेरे दोस्त वो समझ लो, ठीक है, जो तुम्हें समझना हो। लेकिन मेरी बस इतनी बात को समझ लो, ये भर्ती के चक्कर में आप निश्चिंत होकर ना बैठे, आप पढ़ते रहें, लगे रहें। दिन भर टेलीग्राम में मैं देखता हूँ कुछ बच्चे दिन भर, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, प्राइवेसी कभी कभी लगा देता हूँ, आप इसी में बिजी बने रहते हैं। कहीं आप ये कर रहे हैं, कहीं आप ये कर रहे हैं, क्या यार इसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है, आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप हल्का फुल्का पढ़ रहे हैं। अपने जो भी एग्जाम है यूपीएसआई आप दे रहे हैं अच्छे से दें, आप लेखपाल का आ रहा है उसके आज दें, अच्छे से दें। जो भी आपका एग्जाम है, एसएससी का हो, टीटी का लगा हो, दोबारा डाला हो तो दो, देते रहो, ठीक है, अपना एग्जाम दो। इस भर्ती को एकदम साइड में रख दो, क्योंकि इसका कोई निश्चित नहीं है। अगर अभी तो अभी एक दो दिख रहे हैं, बहुत से होंगे साइलेंट। मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था मैंने कहा था साइलेंट वोटर, आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया था। कोई भी पार्टी, जैसे एग्जिट पोल होता है ना, बिहार में हुआ, कौन जीत रहा था, तेजस्वी। जीता क्यों, बीजेपी। कहां से, साइलेंट वोटर्स। कौन था साइलेंट वोटर बीजेपी की, महिलाएं थी कि नहीं थी। यहां क्या होगा, अगर 100 200 निश्चित नहीं है, ये साइलेंट अगर बैठा हुआ वोटर उठ गया तो तुम्हारे चाहे कितने भी हो, इनकी तो लगभग 80 के आसपास तो बनी रही होगी। भाई कोई जुगाड़ लगवाएगा इतने कम पदों पर तो नंबर 120 या 130 के लिए तो लगाएगा। अब हुआ क्या, ये लोग अब खुश क्यों हैं, इनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा क्यों, पेपर आया कठिन। तो जो रियल बच्चा था, रियल जो कंपटीशन वाला बच्चा था, जो पढ़ के दिया है, उसके नंबर इतने नहीं आए। 110 105 100 है ना, 115, बस यही ढेर है मैथ साइंस वाला। या और भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी इसी की नहीं, आप मैथ साइंस को ही फोकस ना ले। तो ये पूरा सिनेरियो है, ठीक है, मैं समझ जाओ, अभी भी वक्त है मेरे भाई, समझ जाओ चीजों को। इसका कुछ निश्चित नहीं, कट ऑफ हाई जाएगी 110%। अभी भी दोस्तों वैकेंसी क्लियर नहीं है, कितनी रहने वाली है, क्या रहने वाली है, कितने ये पद, कुछ इन्होंने ओपन नहीं किया है। ना तो वैकेंसी का ओपन किया है, ना इन्होंने जो है उसका ओपन किया है, क्या नाम, कितने बच्चे पास हुए मैथ साइंस के, क्या हुआ है, कुछ क्लियर नहीं। और रही बात, आप लोग एक और गणित लगा रहे हैं कि मैथ साइंस की मतलब बच्चे कम पास हुए होंगे 45,000 में। अच्छा एक बात बताओ, ये आप कैसे कह सकते हो, है? मैथ साइंस के ही सबसे ज्यादा बच्चे थे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। मैथ साइंस के ही सबसे ज्यादा बच्चे थे। तो ऐसा भी नहीं कि बच्चे 97 नंबर नहीं ले, भाई पढ़ने वाले वो तो लाए ही ना, 97 100 102 105, है ना। तो ये चीजें हैं, तो बहुत अच्छे से समझ लो, बच्चा ज्यादा भी हो सकता है, सेफ कोई नहीं है, ठीक है, बता रहा हूं। अब भाई तुम्हारी 83 82 हो तो सेफ हो, ठीक है। और मैं कोई यहाँ पर कटाप लिखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो भी बात यार बोलूंगा आपको टच करेगी, आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ समझेंगे। कुछ चीजें क्लियर ही नहीं, मैं कैसे बोल दूं यार ये कटाप जाएगी, आप बताओ। आपको पता था मैथ साइंस में किसी के 145 आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन आए ना, ऐसे जाने कितने हो, अभी बता रहा हूँ। क्योंकि 4600 ग्रेड पे की अच्छी जॉब है, कल इसकी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा आपको कितना वेतन मिलता है, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आप समझोगे कि ये खेला क्यों हुआ। ठीक है, खेल है पैसे का। अगर इसमें किसी को 15-20 लाख जब पहले मैनेजमेंट में दिए जाते थे, तो यहाँ देने में किसको क्या दिक्कत आ रही, आप मुझे बताओ। चलो
चलते हैं, लगे रहो, मेहनत करो, पढ़ो। ये हमेशा से होता है, ये बंद नहीं होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, खेला चलता रहेगा। खेल भाई भतीजावाद, नेतागिरी, यही सब चीजों से होता है खेला। सरकारें क्या करें, कोई ईमानदारी अपने प्रोफेशन से नहीं। इलाहाबाद का एक पकड़ा तो गया था, है ना? क्या गारंटी है वो इलाहाबाद में ही किया होगा आज के इस अत्याधुनिक युग में, यहाँ पर सेकंडों में काम लग जाता है। चलिए समझिए, वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन चीजें समझो। थोड़ा सा एनर्जी लो है, लेकिन जो बातें बोली उसको समझो, आपको अच्छा लगेगा। मोटिवेशन फील करो, क्लियरिटी रहो, ठीक है, क्लियर रहो चीजों से। फर्जी के सपने मत देखो अभी, जब आएगा तब आपको इस चैनल पर सारी जानकारी मिल जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जो ऑथेंटिक जानकारी वो आपको मिलेगी। फर्जी के वीडियो से दूर रहें, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।